स्टूडेंट सीक्वेंस के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लिख लेंगे। नॉस्ट्रिल, नेसल चैम्बर। स्टूडेंट नेसल कैविटी के अंदर हेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, म्यूकस होता है, तो ये हेल लाइक एंड म्यूकस स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स या कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म इसके थ्रू एंटर होने की ट्राई करेंगे तो वो सबसे पहले हमें मैकेनिकल बैरियर की तरह, एज बैरियर की तरह प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन। नेसल कैविटी के बाद आगे फेरिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स इसमें, उसके बारे में हम थोड़ा लिखेंगे। यहाँ पर जो सी शेप रिंग है, इट्स कॉल्ड दी कार्टिलेज रिंग। कार्टिलेज रिंग, कार्टिलेज रिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? मेड ऑफ द कार्टिलेज बॉन्ड। हाफ सर्कुलर रिंग है ये, हाफ सर्कुलर रिंग। फंक्शन क्या है? अगर मान लो ये कार्टिलेज रिंग ना होती तो एक ट्यूब रहती, इन द एब्सेंस ऑफ एयर क्या होता? ये कोलैप्स हो जाती। तो कार्टिलेज रिंग क्या करेगी? प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो इसका फंक्शन भी क्लियर होना चाहिए। हाफ, कौन कौन से पॉइंट याद रखोगे स्टूडेंट? हाफ सर्कुलर रिंग है, कार्टिलेज बॉन्ड की बनी हुई है एंड प्रिवेंट करती है कोलैप्सन ऑफ द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कार्टिलेज रिंग के बाद जो लंग्स है स्टूडेंट, उसके बारे में, बोथ लंग्स आर नॉट सेम। दोनों लंग्स डिफरेंट है, साइज में डिफरेंट है, अंदर जो चैम्बर है वहाँ पर डिफरेंट है। एक लंग्स, उसकी साइज यहाँ पर आपने देखा होगा, हल्का सा नॉच जैसा पार्ट है, यहाँ पर ये हमारा हार्ट लोकेटेड है बिटवीन द टू लंग्स। और ये जो हार्ट के लिए जो पोजीशन है, उसी की वजह से थोड़ा लंग्स का स्ट्रक्चर इस तरह बनाया है। यहाँ पर स्टूडेंट लेफ्ट जो लंग है अपने लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर हार्ट अपना लोकेटेड होता है। तो लंग्स फर्स्ट कैसा, लंग के आसपास में एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है, रिब्स केस से प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड बाय, कवर बाय रिब्स केज। लंग्स कैसा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स? बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर। लंग्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ट्रैक के कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं? तो उसमें लंग्स में ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली ये ओपन होता है। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। लंग्स में क्या ओपन होता है? कंटेन द ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली। तो लंग्स में ये तीन पार्ट्स इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। तीन पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं और इसी से पूरा लंग क्रिएट होता है। उसके बाद लास्ट में टर्मिनल पार्ट्स कौन सा है स्टूडेंट्स? एल्वियोली। तो एल्वियोलर या एल्वियोली, इट इज अ एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट हम जो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन यहाँ से जाकर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। बहुत सारे मिलियंस नंबर ऑफ एल्वियोली स्टूडेंट्स होते हैं, जिससे वो क्या करता है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ लंग्स इंक्रीज होगा, जिससे मैक्सिमम एयर अंदर ऑक्सीजन इनहेल हो। इसीलिए मिलियंस नंबर ऑफ एल्वियोली प्रेजेंस होते हैं। यही साइट है जहाँ पर हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लड आएगा। एल्वियोली के साथ में ब्लड कैपिलरीज कनेक्टेड होती है एल्वियोली के साथ। स्टूडेंट मान लो ये एल्वियोलर एक पार्ट है, यहाँ पर ही ब्लड वेसल्स आएगी हार्ट थ्रू, और वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती है स्टूडेंट्स, जिसमें से क्या होगा? सिंपल सा, ये एल्वियोली, ये ब्लड कैपिलरीज है स्टूडेंट। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर होगा, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो यहाँ पर वापस जाएगा। तो ये ब्लड कैपिलरीज और ये एल्वियोली। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर एंटर होना, CO2 बाहर जाना, ये एक्सचेंज कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? एल्वियोली के अंदर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनटू द एल्वियोली। तो ये तीन पार्ट स्टूडेंट्स याद रखना, सबके बारे में लिख सकते हैं आसानी से, लेकिन ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद कुछ और पॉइंट्स कवर कर लेते हैं इसके साथ में स्टूडेंट्स हम।
फेजेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स कितने फेजेस में होगा? फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो 2 फेज में कंप्लीट होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। वन इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन प्रोसेस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टूडेंट, व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन प्रोसेस? फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू एल्वियोली, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं, कहाँ से? नॉस्ट्रिल से लेकर एल्वियोली, ये प्रोसेस होगी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ब्रीथिंग। ये ब्रीथिंग प्रोसेस है, ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल से लेकर एल्वियोली तक जाना, ये इसी को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऑल्सो कॉल्ड द ब्रीथिंग। ये कैसी प्रोसेस है? इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस कह सकते हैं। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। सिर्फ वहां पर फिजिकली प्रोसेस क्यों? क्योंकि ओनली गैस एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर कोई फिजियोलॉजिकली प्रोसेस नहीं हो रही। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इट्स ऑल्सो नोन एज द ब्रीथिंग एंड इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। दूसरा जो रेस्पिरेशन है स्टूडेंट, इट इज अ इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होगा? तो इंटरनल रेस्पिरेशन स्टूडेंट लाइक दिस, एल्वियोली से ऑक्सीजन क्या हुआ? ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर हुआ। तो ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड वेसल्स, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा आरबीसी थ्रू और बॉडी के सेल्स में जाएगा। तो वहां पर भी एक बार और वापस एक्सचेंज होना है, तो वहां पर एक्सचेंज कहाँ से होगा? ब्लड टू बॉडी सेल्स। तो इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोसेस इसी को बोलेंगे हम। इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होगा? फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड एंड ब्लड टू सेल्स ऑफ टिश्यू। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है स्टूडेंट एल्वियोली से ब्लड में, ब्लड से वापस यहाँ पर भी प्रोसेस होगी, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर जा रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर गया, सेल्स में जो CO2 बना वापस आएगा और यहाँ पर वापस आएगा। तो इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोसेस यही है। यहाँ पर इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोसेस सभी लिविंग सेल्स के अंदर होती है और इट इज़ अ बोथ प्रोसेस। यहाँ ये फिजिकल प्रोसेस भी है एंड इट्स ऑल्सो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी है। इट इज़ अ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकली प्रोसेस। तो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द एल्वियोली टू ब्लड एंड ब्लड टू सेल्स, ये प्रोसेस हुआ इंटरनल रेस्पिरेशन। तो कंप्लीट जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है 2 फेजेस में हो रही है। ऑक्सीजन पहुंच गया स्टूडेंट सेल्स के अंदर, सेल्स में ऑक्सीजन का क्या होना है? यस, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा और उसी में से हमें एनर्जी मिलेगी। उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा सेल में, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, वो वापस ब्लड थ्रू हार्ट में और हार्ट से एल्वियोली और एल्वियो से हम उसे एक्सेल करेंगे और बॉडी से वो बाहर। तो कितनी बढ़िया सी प्रोसेस है अपनी बॉडी के अंदर। तो फेजेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन याद रखना है स्टूडेंट। उसके बाद फेजेस के बाद एक और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम, मैकेनिज्म। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग कौन कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है? तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में 2 मैकेनिज्म हो रहे हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड दूसरा एक्सहेलेशन। दोनों का बीच में 4-5 डिफरेंट स्टूडेंट्स क्लियर होने चाहिए। इनहेलेशन मीन्स ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन अंदर एंटर होना, इट्स कॉल्ड द इनहेलेशन। ब्रेथ आउट, ऑक्सीजन को CO2 को बाहर निकालना, इट्स कॉल्ड द एक्सहेलेशन। इनहेलेशन ब्रेथ इन, हवा जो अंदर जा रही है वो। एक्सहेलेशन जो एयर इन फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं। सेकंड नंबर, इनहेलेशन के वक्त स्टूडेंट्स क्या होगा? जो कैविटी ऑफ द चेस्ट है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो यस, जब हम हवा अंदर एंटर होगी तो लंग्स और चेस्ट कैविटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज, चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस। जबकि यहाँ पर क्या होगा? जब हम एक्सेल करेंगे तो अपना जो चेस्ट कैविटी है वो वापस नॉर्मल, तो वो नॉर्मल कंडीशन में या डिक्रीज कह सकते हैं हम उसे। उसके बाद जो डायाफ्राम है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 लंग्स के बीच में जो एब्डोमेन्स के ऊपर और 2 लंग्स के बीच वाला जो पार्ट्स है इट इज अ डायाफ्राम।
तो जब हम इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन जब एंटर होगा तो डायफ्राम थोड़ा, लंग्स फूलने वाले हैं तो डायफ्राम थोड़ा डाउन की तरफ मूव करेगा। कहाँ पर मूव करना है डायफ्राम? मूव डाउन। डायफ्राम मूव डाउन, कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे की तरफ डाउन होगा। जबकि एक्सेल करेंगे, ब्रेथ आउट करेंगे, उस वक्त डायफ्राम वापस क्या होगा स्टूडेंट्स? अप आएगा। तो मूव अप डायफ्राम, और जब मूव अप होगा उस वक्त डायफ्राम डोम से बनाता है स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन भी क्लियर होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस। स्टूडेंट्स सब कुछ लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 टॉपिक हमने जो कवर किए अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, कंटिन्यू आप घर पर रीड करते रहिए, क्वेश्चन रीड करते रहिए, टेक्स्ट बुक में देखते रहिए और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक आपको।